बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर। पाक के लिए जासूसी करने वाली हिसार की ज्योति मल्होत्रा ने बाड़मेर में भी की थी बॉर्डर्स की रैकी। 3 दिन रही वो बॉर्डर पर, मुनब्बा बॉर्डर तक गई थी पाकिस्तान की जासूस। इसके अलावा बॉर्डर पर ही कई रात वो ठहरी थी ज्योति मल्होत्रा। अब नाम हर किसी की जुबान पर। थार के रेगिस्तान में रुककर पूछा था बॉर्डर क्रॉस करने में कितना समय लगता है। सेना के संवेदनशील इलाकों में उसने रैकी की थी। यूट्यूब पर बाड़मेर के सीमावर्ती इलाकों के वीडियो भी उसने अपलोड किए। अब एनआईए उससे लगातार पूछताछ कर रही है, गिरफ्त में है। कई तरह के पहलू निकलकर सामने आ रहे हैं और जो उसने व्लॉग्स डाले हैं अपने यूट्यूब के उस पेज पर जो उसने बना रखा है, उसमें तमाम अब ऐसे वीडियोस निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें साफ नजर आ रहा है कि क्यों आखिर वो बॉर्डर वाले इलाकों में ही जाती रही, सीमावर्ती इलाकों में जाती रही। अब तो एनआईए पूछताछ कर रही है, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन कई तरह के ऐसे सवाल, क्योंकि कई तरह के सवाल बाकी इन्फ्लुएंसर्स के मन में भी है, बाकी यूट्यूबर्स के मन में भी है और उन लोगों के मन में भी है जो ऐसे यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, इन्फ्लुएंस उनसे होते हैं और ऐसे में उनकी राह पर चलते हैं। और कई ऐसे बच्चे भी हैं, कई ऐसे युवा भी हैं जो यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर बनने का सपना देखते हैं। तो उन सभी के लिए एक मन में ये शंका है कि क्या सभी ऐसे होते हैं। दरअसल अब पूछताछ होगी तो सब कुछ साफ होगा कि आखिर इसकी मंशा क्या थी। क्या पैसे का लालच था या फिर लव जिहाद से जुड़ा मामला है, हनी ट्रैप से जुड़ा मामला है। अब बहुत सारे ऐसे एंगल है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। लेकिन सब एक जैसे नहीं होते, लेकिन सब कैसे होते हैं इसका भी अंदाजा हम नहीं लगा सकते। और इसीलिए आप अलर्ट रहिए, अलर्ट होने की जरूरत है। कोई कैसे क्या कर रहा है ये आजकल और ज्यादा सचेत होना होगा हमें। बाड़मेर से हमारे सहयोगी अशोक शेरा जुड़ चुके हैं, लगातार हमें वो जानकारी दे रहे हैं। वहां से एक बार फिर से उनका रुख करेंगे और अपडेट के लिए। अशोक, क्योंकि ये तो साफ है जिस तरह से ये पूरा मामला निकल कर आया, एनआईए लगातार पूछताछ कर रही है, तो साफ हो गया था कि और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन कितना अहम हो जाता है कि ये सीमावर्ती इलाकों में घूम रही है, चाहे फिर वो जम्मू कश्मीर का इलाका हो या बाड़मेर का इलाका हो या फिर अन्य वो इलाके हो। पाकिस्तान में वो 3 बार जा चुकी थी, तो बहुत गंभीर मसला ये हो जाता है। लेकिन फिलहाल बाड़मेर के इस सीमावर्ती इलाके के मद्देनजर देखें या उस दृष्टि इस नजरिए से देखें तो क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, ये जब से वीडियो सामने आया है कि ये जो लड़की हैं, ये जो यूट्यूबर हैं ज्योति मल्होत्रा, ये बाड़मेर कैसे पहुंची, कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें, ये वीडियो जो लगातार जांच करके सामने जो बातें आ रही है वो ये बयां करती है कि भाई आखिर सुरक्षा एजेंसियां हैं वो किस तरीके से क्या काम कर रही है, या फिर जो ऐसे संदिग्ध लोग आते हैं। क्योंकि आप देखिए, नेशनल हाईवे के दूसरी तरफ जब जाते हैं बॉर्डर की तरफ, तो वहां पर पूरा का पूरा जो है बाहरी लोगों के लिए वहां परमिशन लेनी पड़ती है जिला कलेक्टर से, तमाम चीजें वो उसके बाद ही वहां पहुंचे। लेकिन वो बिना किसी परमिशन के और वहां जाकर के लोगों का वीडियो बनाना, बॉर्डर पर जाकर के वो अंतिम बॉर्डर जो है रेलवे स्टेशन उसके वीडियो, तो तमाम चीजें जो है वो सवाल खड़े करती है। जी ठीक है, अब चलिए नजर बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। अशोक, फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए।